is going to take away entire linguistic right of our people, the state right. They are saying that if you are not agreeing with the National Education Policy 2020 or not agreeing with the 3 linguistic policy, they will not allocate the fund which has been already agreed by the Union government for the SSA. This is against the federalism, against the cooperative federalism government, against the constitution. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अन्य राज्यों के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, अंगिका, हो, खरिया, खरोटा, ये तमाम भाषाओं के बारे में उन्होंने लिखा और कहा, और कई अन्य अब अस्तित्व के लिए हाँफ रही है। एक अखंड हिंदी पहचान के लिए जोर देने से प्राचीन मातृभाषाएं खत्म हो रही हैं। यूपी और बिहार कभी भी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड नहीं थे, उनकी असली भाषाएं अब अतीत की निशानी बन गई हैं। तमिलनाडु इसका विरोध करता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये यहाँ खत्म होगा। डाइवर्सिटी जो है यही देश की खूबसूरती है। बिहार में ही कितने भाषाएं हैं, तो सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। इस टैलेंट का क्या तमिलनाडु की सरकार, मुझे लगता है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदी का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये आज की बात नहीं है, लगातार साउथ की सरकारों ने, और जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरी ये व्यक्तिगत सोच है, मैंने किताबों में भी पढ़ा है कि लगातार हिंदी का विरोध दक्षिण भारत से लगातार होता चला आया है। और स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, वो शायद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, हिंदी जो भाषा है वो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। हम तमिल का विरोध नहीं करते हैं, हम तेलुगु का विरोध नहीं करते हैं, हम इंग्लिश का विरोध नहीं, हमारे लिए सारी भाषाएं एक समान हैं। लेकिन हम ये भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई हमारी मातृभाषा का अपमान करे। Thing of 3 language, 2 language, I mean, all this is a bit of a joke, because in this country currently, everyone is pursuing the one language that you and I are speaking it right now. भाषा का विवाद काफी लंबे वक्त से रहा है। तमिलनाडु में 1960 के दशक में हिंदी विरोधी प्रदर्शन हुए थे, जब केंद्र सरकार ने हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद इस कदम को वापस ले लिया गया। तब से डीएमके ने खुद को तमिल भाषाई पहचान का खुद को रक्षक बताया। देखिए क्या कुछ हो रहा है, देखिए इस पर क्या विवाद देखिए इस वक्त क्या कुछ हो रहा है।